अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को जुमे तक की दी गई डेडलाइन पर लचक का इशारा दे दिया। कहा, डेडलाइन के खात्मे पर क्या होगा अभी नहीं पता, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। ईरान ने 10 तेलबरदार बहरी जहाज़ों को आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी है। ये वो तोहफा है जो इस बात का इजहार है कि ईरान जंग खत्म करने की बातचीत के लिए संजीदा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के सफारती चैनल के जरिए ईरान से मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीका की 15 निकाती अमन तजावीज़ पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए ही ईरान तक पहुँचाई हैं। ईरान को कायल कर लिया तो इससे अच्छा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तेफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में है। पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब ईरानी खबरसां एजेंसी का कहना है कि ईरान अब अमरीका के रद्द अमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ऐलान। कहा, अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। इलाकाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसके असरात का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दाम पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी उमूर मरबूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में अवामी आगही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खत्ते में मुसलमान के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। कत्लेआम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली हो, मुर्तज़ा हो, उमर हो, आयशा, ज़ैनब, हसन हो या हुसैन हो। तय्यब एर्दोगान ने कहा कि ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों ने खत्ते को शदीद बहरान से दोचार कर दिया है। खत्ता मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। ये जंग पूरे खत्ते को मुतासर कर रही है, जहाँ ना मसलक की तमीज़ रही है ना नस्ल की, और हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। तुर्की अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता, इन्हें मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बगावत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को गुज़श्ता हफ्ते ईरानी आवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी। ट्रंप का मौक़िफ़ था कि लोगों को सड़कों पर क्यों बुलाएं, वो मारे जाएंगे। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत की तब्दीली को फौरी हदफ बनाने से गुरेज किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने की ख्वाहिश। कहा, जंग के बायस दीगर उमूर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग तवील नहीं करना चाहते। ट्रंप समझते हैं कि जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट इसी बुनियाद पर रखी कि जंग इससे पहले ख़त्म हो जाएगी। सदर ने एक साथी को बताया कि जंग दीगर तरजीहात से उनकी तवज्जो हटा रही है। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ट्रंप जंग के बारे में क्या फैसला करेंगे। ट्रंप पस पर्दा कभी सिफारतकारी तो कभी हमले बढ़ाने की तरफ जाते हैं।
ईरान अमरीका समझौता न होने की खबरों पर तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा। ब्रेंट की कीमत 5.5% इजाफे के साथ $160.80 फी बैरल तक पहुंच गई। आम तेल की कीमत $94.2 फी बैरल हो गई। गैस और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा। तेल की आलमी मंडियों में इन इतलात की बाज़गश्त भी रही कि ईरानी पार्लियामेंट आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने का कानून मंजूर कराने वाली है। दूसरी जानिब सोने, चांदी, तांबे और कोयले की कीमत में कमी देखी गई। अगर ईरान तमाम अफजूदा यूरेनियम हटा दे तो पाबंदियों में बड़ी नरमी दे सकते हैं। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को तजावीज़ दे दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तजावीज़ में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाने की शर्त रखी गई हैं, जबकि ईरान से हिजबुल्लाह, हौथियों और हमास समेत तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया गया है। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत रखी हैं। ईरानी शराइत में ईरानी ओहदेदारों का कत्ल रोकने और दोबारा जंग न करने की जमानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को आर्ज़ी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने इंकशाफ किया है कि अमरीका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जज़ीरे ख़ार्क पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जज़ीरे पर रॉकेटों की खेप और बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइली साहिली शहर हैफा और दिमोना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद इसराइली जख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज का मुतादिद ईरानी मिसाइलों को फजा में तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के हमले में इसराइली एलीट फोर्स के फौजी की हलाकत का एतराफ़ किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के 70 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। चाबहार में ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में अमरीकी F-18 तैयारे को भी टारगेट किया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावों की तरदीद कर दी। कहा, कोई तैयारा निशाना नहीं बना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के बाइस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है, जिसके बाइस अमरीकी फौजी वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर हो गए हैं। उधर बहरे अरब में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान एक नेवी सेलर जख्मी हो गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले। पासदारान कोर के बहरिया के सरबराह को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में रिहायशी इलाके में इमारत मिस्मार हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी खुरासान में भी हमलों की इतलात हैं। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल के लबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी के लिए बातचीत को मुस्तरद कर दिया। कहा, इस वक्त मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। अबू धाबी में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी सफारतखाने की मुतासरा खानदान से ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। अमराती हुक्काम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरिकी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। मलेशिया की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए बातचीत से मुतल्लिक़ आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी गुफ्तगू से आगाह किया। जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। ज़राअत, सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के तरजीही मनसूबों CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा।
HBL पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स का हैदराबाद किंग्समैन को जीत के लिए 200 रन का हदफ। दिफाई चैंपियन टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 199 रन बनाए। ओपनर फखर जमान ने 53, हसीबुल्ला खान ने 40 नॉट आउट और मोहम्मद नईम ने 30 रन स्कोर किए। हसान खान और अली मिरदित ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL का इफ्तिताही मैच वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। मैच के आगाज़ से कबल दोनों टीमों के हमरा होने वाले कौमी तराने की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम भी मौजूद रहे। मरियम नवाज ने दोनों टीमों के दरमियान होने वाला मैच भी देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का इंतहाई मुख्तसर दौरा। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान के घर गए। शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा, औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर आज़म रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह भी गए। फरियाल तालपुर को उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और कराची में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म 3 घंटे के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 14वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कैमरून पहुँच गया। बिलाल अज़हर कियानी को WTO की कमेटी बराए ज़राअत के लिए मिनिस्टर फैसिलिटेटर मुंतखब किया गया है। वजारती कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलाल कियानी रुकन ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुआरी फ़ंड के लिए 100 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर अमल दरामद की निगरानी से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास। वज़ारतों और सूबों में मंजूर शुदा किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार की मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों को मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। दूसरी तरफ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, ईंधन और एनर्जी को बचाना है तो पूरी कौम को सपोर्ट करना होगा। विफाकी आईनी अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें आईनी अदालत का हुक्म मानने की पाबंद हैं। विफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आईनी कानून से मुतसादिम हो, आईनी अदालत वो नज़ीरें मानने की पाबंद नहीं। आईनी तशरीह के लिए हतमी फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि विफाकी आईनी अदालत ही है। 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर फैसले में अदालत ने कहा, चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्र की शादी पर सज़ा हो सकती है। निकाह खत्म नहीं हो सकता। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब ख़वातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। लाहौर की रिहायशी मारिया बीबी ने इस्लाम कबूल करके शहरियार नामी लड़के से शादी की थी। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म का इंतजार खत्म। फिल्म माइकल 24 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार। शानदार म्यूजिक, जज्बाती कहानी और एक लेजेंड की जिंदगी। फिल्म की झलकियों ने 80 और 90 की दिहाई के मताहों के साथ साथ नई नस्ल को भी अपना दीवाना बना दिया।